ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो दिसंबर महीना है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द स्कॉर्पियो और देखते हैं ये महीना आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। तो स्कॉर्पियो, क्या आप तैयार हैं? ओके, सो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर दिस कमिंग मंथ। ओके स्कॉर्पियो, इट्स अबाउट अटैचमेंट। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आप पकड़े हुए हैं, और या कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ है और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द कमिंग मंथ। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। 5 इज़ अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते, निकलना है और आप ही को निकलना होगा। बट द थिंग इज़ एक सॉलिड, आई थिंक देयर इज़ लाइक होल्डिंग बैक। और इस चीज़ की जो कहते हैं ना, जो आपकी खुशी है शायद हो सकता है वो इस चीज़ पे निर्भर करती है। यूँ कह लीजिए कि हो सकता है कुछ लोग इतने यूज टू हो गए हैं कि आपको फ़र्क, कभी कभी आप ये सोचते हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग। नंबर 3 कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। बट येस ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ये कनेक्शंस के बारे में है। मान लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं आप लेट गो करना चाह रहे हैं, बट चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, बट फिर वही बात है कि इट्स लाइक ऐसे किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है आपको। चलिए अब देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए आने वाला टाइम। देखिए कभी भी इंसान को ना होप लूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी रीडिंग में कुछ अच्छा नहीं होता। यही जो नज़रिया होता है ना इंसान का, यही तय करता है कि आप आगे जाएंगे या पास्ट में ही रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, यस ये फैक्ट है कि आप बिट्रेयल के थ्रू निकल रहे हैं। आप इस लव में जो कह लीजिए कि एक बैड चैप्टर है या जो भी है, उस चीज़ के आप थ्रू निकल रहे हैं और वो चीज़ आपको तंग कर रही है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइसेस नहीं है या देयर इज़ नो बडी फॉर यू है, लेकिन आप चूज़ कर नहीं पा रहे हैं या आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो मुझे एनर्जी स्कॉर्पियो की तरफ दिखाई दे रही है। वाई? बिकॉज इमोशनल, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मतलब एट टाइम्स आपका माइंड कुछ और कहता है, फिर कुछ और, दिल और दिमाग में एक जंग चलती रहती है। यूँ कह लीजिए कि इधर कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एक डार्क है, एक लाइट है, एक ब्लैक है, एक वाइट है। दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप स्टक हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, देखिए ये पर्सन जो है बहुत लविंग है, टेंडर है, केयरिंग है, पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ये ऑन ऑफ आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। वाई? क्यों? बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं सो दैट देर इज़ समथिंग रिलेटेड, आप लोगों के बीच में कुछ कनेक्टेड है। शायद हो सकता है कि वो चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि आप एक बार आप कुछ ना कुछ, आप दरवाजे पे बार बार आप ठोकर मारते हैं कि वो खुल जाए और एट लास्ट वो खुल जाता है। तो वो चीज़ है, दे कम इन टू योर लाइफ टू शेक यू अप कि ठीक है जागो स्कॉर्पियो, फिर वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं और फिर वो वैनिश हो जाती हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट येस दे आर लविंग। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे यंग है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंस रख के बैठे हैं कि काश कभी कुछ हो जाए। तो वो चीज़ मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच दिखाई दे रही है। चलिए अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव वही बात है, ऑन ऑफ, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स ये देख सकते हैं आप। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं कुछ यहाँ पे स्टोरी बता रही हूँ। इट्स अबाउट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। ठीक है, ओके अब आप क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो चाहते हैं टू बी इन अ बेटर स्पेस,
ऑब्वियसली यू वांट टू बी एन एम्परर, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जो कमांड है आपके हाथ में हो, आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यू वांट टू बी अ लीडर, ठीक है, और आपकी लोग रिस्पेक्ट करें, और इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा अकेला रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं, ठीक है। अब इस कनेक्शन की बात करें, अगेन वही चीज़ है, ठीक है, कि शायद हो सकता है पास्ट अभी भी है जो है बीच में, जो भी स्टोरी है, आप मैरिड है, आप सेपरेटेड है, जो भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल देयर आर, पार्टनर के साथ भी हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग नहीं हुए हैं आप, ठीक है, साथ में ही हैं, हाँ, बट एक ये है कि दूरियां हो सकती हैं, यूँ कह लीजिए कि दिस एंड दैट, और मे बी इट्स अबाउट आप सोलमेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो आप सोचने लग जाते हैं कि कब, और दूसरा ये कि जो स्कॉर्पियो है कभी कभी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो वो जो अपने अंदर के जो इमोशंस हैं वो बहा देते हैं, वो कहते हैं कि बस छोड़ दो इमोशंस, या अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखना कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं एक फीलिंग जो है वो उभर के आ रही है कि क्या मेरे लिए भी कोई बना है, ठीक है, वो फीलिंग मन में आती है कि शायद ऐसा है, शायद है, या कोई ऐसा फील करता है, और फिर उसके बाद फिर वही चीज़ है कि डेविल जो है वो चीज़ पॉसिबल होने नहीं देगा जो बीच में, अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सिचुएशंस ऐसी हैं, चाहे वो कर्मास, पास्ट कर्मास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको फ्री नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ है। अब वो टॉक्सिक माइंड है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको लगता है कि हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो यू नीड टू हील योर सेल्फ। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर स्कॉर्पियो इन लव दिसंबर के महीने में, देखते हैं। ओके, स्कॉर्पियो, देखिए अभी मुझे एक चीज़ दिखाई दी है, और वो ये है कि आपको अपने आप को अप्रिशिएट, आप अपनी वर्थ ही नहीं जानते, आप अपनी वर्थ नहीं पहचानते हैं, या आपको ऐसा लगता है दैट आप, सिमिलरली जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, कि जो जैसा सोचता है कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपनी वर्थ पहचानना, आपको लगता है कि आप तो अच्छे हैं ही नहीं, भगवान ने आपको ऐसा बनाया, ये है वो है, या हमेशा ये सोचना कि हमारी लाइफ हम तो इसीलिए बने हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही होना है, वो जो जो परसेप्शन है ना उसको आपको चेंज करना होगा। इट्स अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम, अपने आप को फ्री कर देना कि येस यू आर एबल, इस चीज़ में आना। मैं बार 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 एक ही बात कहती रहती हूँ स्कॉर्पियो के लिए, आप पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं या बट येस दिस इज़ द थिंग, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है, और अपने आप को भी प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। और दूसरा ये, और जो भी आपकी लाइफ में भी जो अटैच्ड है, जो भी है, उनको भी फॉरगिव कर दीजिए, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर इन योर लव लाइफ। बट हाँ, एक ज़रूर है कि अगर लव लाइफ की बात करें स्कॉर्पियो, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट इट्स अबाउट कनेक्टिंग। आप तो अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है, इतना ही ज़्यादा बांध के रखते हैं, इतना ही ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं कि कहीं सपने में भी आप किसी के बारे में कुछ ना सोच लें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई डोंट नो आई एम गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो वो चीज़ है, ठीक है। तो एवरीबडी नीड्स लव इन देयर लाइफ, और यू डिज़र्व लव एंड यू डिज़र्व टू बी लव्ड, ठीक है। तो वो चीज़ है, अपने आप को उस एनर्जी में से निकालिए, जो जो भी है, जो पास्ट एनर्जी है, या जो आपको लगता है कि दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ, दिस एंड दैट, तो उन सब चीज़ों में से आपको निकालना होगा स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, कुछ स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लगता है दैट यू माइट गेट अलॉन्ग विद समबडी, या हो सकता है आपके राउंड आपके कोई पार्टनर आ सकते हैं, और कोई कहीं आप किसी के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं, मन में वो इच्छाएं या मन में वो फीलिंग्स आ सकती हैं आने वाले टाइम में। ओके, लेट्स फाइंड आउट करियर वाइज ये जो महीना है, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। दिसंबर महीना कैसा रहेगा फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? लॉट ऑफ ऑप्शंस, मनी कमिंग इन, ओके, ऑप्शंस हैं, मनी है, काम का प्रेशर हो सकता है, बट मनी भी आ रही है आई गेस, और हो सकता है आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए तरीके ढूंढ रहे हैं, और मनी अच्छी तरह फ्लो कर रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट
अ, कुछ आपके जो काम में आपके जो आप बहुत ज़्यादा जो बर्डन था, आई थिंक वो थोड़ा कम हो सकता है। जो प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर जो आपके ऊपर था या जो भी है, आई थिंक वो कम हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा आप रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं, थोड़ा काम डाउन हैप्पी फील कर सकते हैं एट वर्क प्लेस। और यस, न्यू अपॉर्चुनिटी अगर आप वेट कर रहे हैं तो यस, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। कुछ के लिए हो सकता है यस ऑफ कोर्स मेकिंग अ वे, मेकिंग अ पाथ फॉरवर्ड, ठीक है। वो चीज़ें हैं कि आप आपके लिए आपके नया पाथ आगे की तरफ बन रहा है ऑफ कोर्स। और यस, दूसरा ये कि हीलिंग योर सेल्फ विद अ स्टार कार्ड, इट्स अबाउट तब्दीली, कुछ हासिल करना, अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्टार इज़ लाइक मेकिंग अ वे टूवर्ड्स योर सक्सेस, ठीक है, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मेकिंग अ वे टूवर्ड्स योर सक्सेस इन द फ्यूचर, आगे चल के आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं। और वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो एक्सप्लोर करना डिफरेंट। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि अब आगे की तरफ आप बढ़ें, ठीक है, तो नए नए वेज अपनाना, नई जगह जॉब अप्लाई करना, बहुत सारे पैंतरे आजमाना कि आप अपनी जो करियर में वहाँ पहुँच सके जहाँ आप चाहते हैं। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ऑफ कोर्स फॉर द स्कॉर्पियो। और अब आप तैयार हैं, मुझे ऐसा लगता है दिसंबर महीने में आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। और जो भी स्टेप्स लेने हैं आगे, अभी तक आप शायद नहीं ले पा रहे थे, बट अब आप सोच रहे हैं कि यस, आप रेडी हैं वो स्टेप्स लेने के लिए। अब आप डरेंगे नहीं इन योर करियर ऑफ कोर्स, ठीक है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं इन द स्टार्टिंग। आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं होती, तो कोई बात नहीं, कहीं और करेंगे तो शायद कहीं और मिल जाएगी, तो वो चीज़ है। बट फाइनेंशियली आई डोंट थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम, सो विश यू ऑल द लक। चलिए अब देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग मंथ फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, लॉट ऑफ कार्ड्स हियर, वी हैव पेशेंस हियर। पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप रख भी रहे हैं, यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। आई थिंक स्कॉर्पियो आपके अंदर बहुत पेशेंस है ऑलरेडी, मुझे लगता है। आपकी लाइफ में जो चैप्टर्स कंप्लीट होने हैं ज़रूर होंगे, बिकॉज आप पेशेंस रखते हैं। और आगे भी आपको यही जो आपके गाइड्स हैं वो ये बताना चाहते हैं कि बी केयरिंग, ओपन अप योर हार्ट स्पेस स्कॉर्पियो, यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे बन के रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और जितना ज़्यादा आप शेयरिंग बने, मतलब शेयरिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग, ओपन अप हो जाइए। एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, एक्सप्रेस, वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड योर गाइड्स आर देयर टू होल्ड योर हैंड, योर गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। और दूसरी बात ये भी है कि येस ऑफ कोर्स, अगर कुछ बाहर सही नहीं चल रहा तो आई थिंक आपको अंदर कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वे टू योर हार्ट, जब आपका हार्ट चक्र आई थिंक ओपन अप होगा, तभी आई थिंक आपकी लाइफ में वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें वो आएंगी। सो मेक अ वे थ्रू योर हार्ट। तो आई थिंक हार्ट चक्र मेडिटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। उस चीज़ से कनेक्ट कीजिए। वेन एवर यू मेडिटेट, फोकस ऑन योर हार्ट चक्र एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।